देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर खास तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था को भी खास उस पर ध्यान दिया गया है। और बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर और बाहर की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। हालांकि उससे पहले कई कलाकार यहां पहुंचे हैं, कई लोगों का आने जाने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। कई कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं, विधायक पहुंचे हुए हैं। और देखिए, मंच की ये तस्वीरें हैं जो लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी ही देर में जनता को संबोधित करने वाले हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो सैकड़ों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। तो सरायकेला में आज का ये खतियानी जोहार यात्रा का कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है बेहद खास भी माना जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा 1932 में जिस तरीके से आधारित स्थानीय विधेयक वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री की सभा रोचक होने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री के भाषण पर अब सबकी नजर है। और इसी वजह से जिस विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले हैं उस विधेयक का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और अब खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री कई जनहित की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद जो विकास कार्य हैं उसका जायजा भी लेने के लिए निरीक्षण मुंडा स्टेडियम में आज इस मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंचे हैं और कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पहुंचे हुए हैं और कई जनता भी यहां पहुंची है। और थोड़ी ही देर में जनता से सीधा संवाद करने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे, निरीक्षण भी करेंगे। और लेकिन उससे पहले जनता को संबोधित करने वाले हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और इसके साथ ही कई विकास योजनाएं हैं जिन पर सबकी निगाहें भी हैं, क्योंकि आज इसका शिलान्यास होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में वो इसका उद्घाटन करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो बेहद खास और महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि इसकी तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी, जहां जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, खास मंच को सजाया गया है। कई झामुमो के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, कई विधायक यहाँ पहुंचे हैं। और इसी के साथ सरायकेला के जो यहाँ जनता है वो भी पहुंची है और बस इंतजार है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जनसभा को संबोधित करने का और कई विकास की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन का। और दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मंच की तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और दूसरी तस्वीर जिस तरीके से वो यहां पहुंचे। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो थोड़ी ही तो झारखंड के सरायकेला में खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण और उसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू की जा चुकी थी और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर खास तैयारियां भी यहां पर की गई हैं। और मंच में बैठे हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप देख पा रहे हैं, जहां कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और थोड़ी ही देर में जनता को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री। और इसी के साथ कई विकास करोड़ों की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास। और विधायक श्री गागराई जी को आग्रह करूंगा वे संक्षेप में सभा को संबोधित करेंगे। संक्षेपे सभाटाके सम्बोधन करवार जन्य हमरा संचालन महोदय बोलियाछेन, ओई जन्य हमरा सम्बोधनटाके बहुत लम्बा हमरा नाई करब। যত আসিয়াছ সবাইকে আমরা খাতিয়ানি জোহার করছেন। আর আমরা বলতে চাই যে আগু দেশমগুরু শিবু সোরেন যে আন্দোলন করতেছিল ওই সময়ের লোক খুব নারা দিয়েছিলেন। আর যখন শিবু সোরেন এই রাজটাকে অলগ করালেন, অলগ করাবার বাদে নারাটা ধীরে ধীরে আমরা কম হচ্ছে। ওই জন্য আমরা একটা নারা দিছেন আর সবাই তো ওরা সাথ দিবেন না। যত মা বহিন বসে আছেন পান্ডালের ভিতরে
বাইরের লোক তো খরাই গরম হয়ে আছেন, ও তো হ বলছেন, লেকিন এই ছায়রাটাই যে বসে আছো না, কিছু বলছো নাই, তোরাই সাথ দিব না গো। খাতিয়ানি একতা জিন্দাবাদ, खातियानी एकता जिंदाबाद, खातियानी एकता जिंदाबाद। जो खतियान का बात करेगा, जो खतियान का बात करेगा, जो खतियान का बात करेगा, दिसुम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिसुम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद। युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे, वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे। विनोद बाबू अमर रहे। महागठबंधन दल जिंदाबाद, महागठबंधन दल जिंदाबाद। आज के हमारा सरायकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में खात्यानी जोहार यात्रार सरायकेला जिला दिगेले आज आयोजित करा हुआ छे। और आज के खात्यानी जोहार यात्रा जो तो हमारा आसिया छन माँ बहन दादा भाई और आज के खात्यानी जोहारेर सम्बोधन करवार जने मंचे मुख्य अतिथि रूपे आसिया छेन राज्य युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन साहब, साथ साथ ही हमारा सरायकेलार विधायक राज्य मंत्री दादा चंपाई सोरेन साहब, छात्रालय विधायक हमारा आसिया छेन झारखंड सरकार मंत्री दादा सत्यानंद भोक्ता साहब, जमशेदपुर पश्चिमेर विधायक आसिया छेन राज्य मंत्री दादा बन्ना गुप्ता साहब, मंचे उपस्थित आছেন दीदी इचागढ़ेर विधायक सविता महतो साहब, चक्रधरपुर क्षेत्र रे आसिया छेन विधायक दादा सुखराम उरा साहब, और जो तो हमारा पार्टी ले आसिया छेन जिलाध्यक्ष सचिव सहित तमाम पार्टी रे पदाधिकारी सबाई के हमारा नमस्कार जानाछेन, हमদের दिगेले सबाई के जोहार। तो जो तो हमारा आज एता खातियान जोहार यात्रार कार्यक्रमटाके सफल बनाबार जन्य और राज्य एक सन्देश देवार जन्य हमारा आज आसियाछिन। चूंकि आज के पेपरे हमारे देखियाछिन जे राज्य राज्यपाल 1932 इस्वीर खातियानटाके वापस करलेन। केमन केमन ये बीजेपीर सरकार हमदेर राज्यर लोक के केमन करी हमरा आपसे लड़ाबो और हमदेर एथार लोक के अलग अलग कराई बाहिरेर लोक एथार राज करबेन, ओई मतन बीजेपीर इशारा ये था हमदेर राज्यर राज्यपाल महोदय राज्यर हितेर जने जो हमरा राज्यर युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 इस्वीटाके एथा लागू करवार जने मंत्रिमंडल विधानसभा सभाले पारित करिया हमारा राज्यपाल के पाठाइछिलेन। चूंकि ओटा राज्यपाल राष्ट्रपति दिन के पाठावार नाई करी हमरा सरकार के आर्थर एटाके वापस करलेन। इटार हम ये सभाले घोर हमरा निंदा करछिन। मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़िया आदमी को यहां ला करके 1985 ईस्वी का खतियान को लागू करने का काम किया था। 1950 ईस्वी का खतियान यहां लागू होने से बाहरी लोगों का प्रवेश इसी राज्य में हुआ है। इसी बाहरी लोगों को रोकने के लिए महागठबंधन दल ने 1932 ईस्वी का खतियान को झारखंड में लागू करने का काम किया है। एकीकृत बिहार के समय में हमारे यहाँ के मूलवासी ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिल रही थी, परंतु झारखंड जब बिहार से अलग हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी को पहला राज्य में नेतृत्व करने का अवसर मिला और उनके सरकार में यहाँ के मूलवासी जो लोग हैं, यहाँ के ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों को 27% से घटा करके
14% में लाने का काम किया है। पुनः झारखंड सरकार, महागठबंधन दल के सरकार ने राजहित के लिए यहाँ के ओबीसी वर्गों को फिर से 27% का आरक्षण लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल से, विधानसभा से पारित करके राज्यपाल को भेजने का काम किया। राज्यपाल को इस पर विचार करके आस्थानी नीति लागू होने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को अनुमोदन करना चाहिए। उन्होंने वैसे नहीं करके राजहित के लिए उन्होंने राज्य को अपमान करने का काम किया है। तो मैं साथियों ये बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से पूरे राज्य में खतियानी जोहार यात्रा का ये दूसरा चरण का कार्यक्रम आज सरायकेला जिला में चल रही है, निरंतर इस प्रकार से झारखंड के 24 जिला में खतियानी जोहार यात्रा चलेगी। और हम सभी आज जिस प्रकार से सरायकेला के ऐतिहासिक बिरसा मुंडा के स्टेडियम में अपना खतियानी जोहार यात्रा का उपस्थिति दर्ज कराए हैं, आने वाला समय निश्चित रूप से खतियान झारखंड का आधार बनेगा और खतियान ही झारखंड का आस्थानी नीति होगा। इतने ही कहकर के मैं अपना वाणी को विराम लगाते हुए आज के इस खतियानी जोहार यात्रा में आए हुए तमाम माता बहनों को मेरी तरफ से सबको जोहार। सोभाई का हमारा जोहार कोरचिन, सोभाई का हमारा खतियानी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खरसवां के विधायक जी को। उन्होंने बहुत भली भांति अपने विचार को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए, जिसे झारखंडी विचार कहते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ उपस्थित हैं चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा वे सभा को संबोधन देंगे, थोड़ा समय का ख्याल रखते हुए। धन्यवाद संचालन महोदय। भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच में आसीन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बड़े भाई मंत्री चंपाई दास जी, बन्ना गुप्ता जी, मंत्री भोक्ता जी, हमारे भाभी श्री सविता मातो जी, खरसवां के विधायक दशरथ गगराई जी, मंच में उपस्थित सभी को हमारी ओर से खतियानी जोहार। समय कमी के कारण हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग का पूरा समय माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग देना चाहेंगे। लेकिन एक बात आपके बीच हम जरूर रखेंगे कि जो संघर्ष मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, आप ध्यान से देखिए। तो खतियानी जोहार यात्रा का ये दूसरा चरण और उसका आयोजन देखिए शुरुआत हो चुके हुए आप सुन रहे थे, जहां अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों की योजनाएं और उनका शिलान्यास होने वाला है और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। और खास तस्वीरें मंच से आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सभी जनता को संबोधित करने वाले हैं। और बेहद ही खास दिन आज का माना जा रहा है खतियानी जोहार यात्रा का। जब से यह सरकार बनी है तब से लेकर अब तक इनको जितना टॉर्चर किया जाता है, जितना मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से लगता है कि यहाँ की झारखंडी जो लोग हैं, यहाँ की आदिवासी मूलवासी के जो सोचे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं इनकी काम में बाधा डालने का काम ये किया जा रहा है। हम सबों को यह समझना होगा कि यह झारखंड के बारे जो करना चाहते हैं, झारखंड के बारे जो सोचते हैं, उन्हें हमें सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। हमारे बीच कई ऐसे लोग घुसे हुए हैं, आप लोग देखते होंगे कि हमारे बीच घुसकर किसी न किसी रूप से जगह जगह पर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल वगैरह वगैरह किया जा रहा है। आप लोग समझे, जो लोग आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करना होगा, तभी ये झारखंड का झारखंडी विकास हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि ये रोड में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्लोगन एक लिखा हुआ है
उसमें लिखा हुआ है, जो कहते हैं वो करते हैं। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ ना, जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते हैं उसको हम डिप्यूटी करते हैं। उसी का नाम है हेमंत सोरेन। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सीकेपी के विधायक जी को। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा वे सभा को संबोधित करेंगे। मंत्री बन्ना गुप्ता जी। मंच पे बैठे सभी हमारे गठबंधन के प्रमुख साथियों, दोस्तों, और यहां अपार जन सैलाब, ये झारखंड के मेहनतकश और गरीब गुरबा लोगों के आवाज को बुलंद करने का एक समूह जुड़ा है। और अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचनाएं ये हैं कि अभी भी लोगों का बहुत विशाल आना बाकी है, और यहां लगता है कि इस सभा स्थल में पैर रखने की जगह नहीं है, जबकि पता चल रहा है कि हजारों लोग अभी रास्ते में हैं। मैं ये समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की ये दूरगामी सोच है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा विहीन हो गई है, उसके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचे हैं। बहुत हाथ पैर मारा है, कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी वोट को खरीदने के माध्यम से, लेकिन जब इनके सारे चाल जो है झारखंड के भोले भाले लोगों ने समझ लिया, और झारखंड की जनता कभी पीठ में छुरा मारने वाले लोगों को पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड है, ये झारखंड सिद्धू कानू का झारखंड है, ये झारखंड शहीद निर्मल महतो का झारखंड है, ये झारखंड दिसम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड है, ये झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड। यहाँ पर सीधे साधे सरल लोग हैं और वो सीधी बात समझते हैं और सीधी बात करते हैं। और हम आपको विश्वास देते हैं कि जब जब हम लोग अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक करते हैं, तो उतना हमारे लोगों में जितना जो है उतावलापन और उत्सुकता नहीं होती, उससे ज्यादा हमारे विरोधियों के पेट में दर्द होने लगता है, और मां से ज्यादा मौसी को तकलीफ होने लगता है कि अभी नया क्या योजना लागू होगा, नया क्या मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। ये डरे और सहमे लोग हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत खतियानी यात्रा के इस जोहार खतियानी यात्रा का बहुत बहुत जोहार करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं ये सरकार को, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहां से नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि ये पीठ में छुरा मारने वाले लोगों को झारखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कह के आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों को बहुत जोहार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंत्री साहब को। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लोकप्रिय मंत्री कल्याण सह परिवहन विभाग श्री चंपाईदा से आग्रह करूंगा, वे सभा को संबोधित करेंगे। आज खतियानी जोहार यात्रा में सरायकेला खोरसा जिला के सभी गांव से आए हुए झारखंडी सुपूतों, भाइयों बहनों, मानकी मुंडा, माझी परगना,
ग्राम प्रधान, सभी क्रांतिकारी युवा और मंच में हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री युवा सम्राट हेमंत सोरेन, हमारा स्वतंत्र भक्ता मंत्री बन्ना गुप्ता, हमारा मंत्री विधायक दशरथ गगराय, विधायक सविता महतो, विधायक सुखराम उराव और मंच का सभी अतिथिगण, पत्रकार साथीगण, सभी को हमारी ओर से जोहार, नमस्कार। तीसरी खत्यानी जोहार जात्रा रे बेटा आकन हादरा को मिशी को मान की मुंडा को सवेन को आलिंग पाई थे जोहार जागे पे सोहर सेटेरा का सरायकेला खोरसवा जिला रे होलकेरिया गाते को बोया को मिशी को माझी को प्राणिक को गोडेत को सनाम को अलिया लहाते हुल जोहार। आज हम ऐसा कुछ बताना चाहते हैं जो राज्य में जो स्थिति पैदा हुआ, हम इस सरायकेला धरती, सरायकेला खोरसा धरती ये ऐतिहासिक धरती है, वीर माटी है। एक समय पूरा बंगाल राज में था हम लोग, जब भोक्ता जी, यहां उपस्थित हमारे विधायक दशरथ गगरे जी, यहां उपस्थित विधायक सविता महतो जी, यहां उपस्थित विधायक सुखराम उराव जी, यहां उपस्थित जिले के सभी हमारे गठबंधन दल के सभी कार्यकर्ता साथीगण और विशेषकर नोंडे आपो अतु दिसम खन पे सहज सेडर कान गो बाबा बोया मिश्रा को मजी अड़ाम गुड़ित नायके को मानकी को मुंडा को सनाम खन पहला लिंग सैन खन अड़ी अड़ी खतियानी जोहार। बहुत समय से आप लोग यहां जमावड़ा में लगे हैं और आज इस खतियानी जोहार को जो आप लोगों ने आज इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर जो इसको और जो मजबूती प्रदान की है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को तहे दिल से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। महीने भर से लगभग आधा दर्जन से अधिक जिलों में हमने ये खतियानी जोहार यात्रा आम सभा किया, 1 दर्जन से अधिक जिलों में भ्रमण किया और इस जोहार यात्रा में जिस तरीके से लोगों का हुजूम आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संकेत दे रहा है जिस संकेत का इंतजार हमें बरसों से था।
तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप जमशेदपुर के सरायकेला से सुन रहे थे, जहां आज उनका खतियानी जोहार यात्रा का यहाँ कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग इस सभा में आए हैं। अभी हम आए रास्ते से तो कुछ बूढ़ा बुजुर्ग लोग को हम रास्ता में देखे, मंच पर भी है कई लोग जिनके चेहरे पर, माथे पर ये अलग राज का इतिहास लिखा हुआ है। उनके चेहरे पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि ये राज कैसे हमें मिला, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और कितने लोगों का इसमें बलिदान ही हुआ, हाथ में गिन नहीं सकेंगे। यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, जिन लोगों ने इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के लोगों की रक्षा के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, अपने पीढ़ियों को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पर अपना जोर दिखाकर, अपना ताकत दिखाकर और अपना वजूद को बचाने का काम उन लोगों ने किया है। एक लंबा लड़ाई, मुझे लगता है इस देश का आजादी जिस तरीके का संघर्ष रहा है, उससे कम इस राज्य का भी संघर्ष नहीं रहा है। इस देश में जब लोग देश आजाद, भारत देश आजाद होने का सपना नहीं देखता था, उस समय से हमारे पूर्वज इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के मूलवासी आदिवासियों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे। ये वो झारखंड है। और कभी कभी कुछ लोग आज भी जो सदियों से यहां पर सक्रिय रहे हैं, वो लोग इन के इन प्रकार यहां के झारखंडियों को डराने, धमकाने का प्रयास करता है। बहुत यहां बड़े पैमाने में पत्रकार मित्र लोग खड़े हैं। अभी बाहर निकलेंगे तो तुरंत माइक मुंह में ठूस देगा, बोलेगा कि 1932 का खतियान का विषय राज्यपाल महोदय ने सरकार को वापस कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार के सोच के विपरीत इस राज्य का ही महामहिम जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। इस देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल के माध्यम से उन सरकारों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं अपने विपक्षियों को कि ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अंडमान निकोबार नहीं है, ये झारखंड है। और ये झारखंड और झारखंड में अभी जो सरकार है वर्तमान, यहां के मूलवासी आदिवासियों को ने चुनकर बैठाया है। यहां पर जो यहां की सरकार चाहेगी वही इस राज्य पे लागू होगा, गवर्नर जो चाहेगा वो नहीं होगा। अभी तो कागज हमारे हाथ में नहीं आया है, अखबार के माध्यम से खबर आया। अगर वो चाहते हैं कि जिस संवैधानिक पद का कसम खा करके राज्यपाल महोदय यहां बैठे हैं, उस कसम का धज्जी उड़ेगा, ऐसा होगा नहीं और हम लोग होने भी नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी इस राज्य का बागडोर यहां के मूलवासी आदिवासियों के हाथ में है। ये लोग बोलता है जो हम लोगों ने कानून बनाया वो असंवैधानिक है।
नियम संगत नहीं है। अजीब हालत। मतलब यहां के 3.25 करोड़ लोगों ने जो सरकार बनाया है, ये लोग सब बोका लोग हैं क्या जी? हैं? ये लोग कितना दिन तक हम लोग को बोका बुझेगा? हैं? चिंता मत करो, यही बोका लोग अब तुम लोग को इतना ठोकेगा कि जीवन में फिर राजनीति करना नहीं सकोगे। जब राज अलग करने का लोग बात करता था, हमारे आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी, चंपई सोरेन जी, अनेक लोग यहां पर उपस्थित हैं। पेट में गमछा बांध बांध करके जब आंदोलन होता था, उस समय भी इस राज्य को अलग करने का आंदोलन को ये लोग असंवैधानिक बोलता था। उस समय उन आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहा जाता था, उग्रवादी कहा जाता था, नक्सलवादी कहा जाता था। और उस आंदोलन में तो आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी को देखो और गोली मार दो का भी आदेश हो गया था। यहां तक लोग जाते हैं। आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित जब जब आवाज उठाएगा तो पेट में तो इन लोग को दर्द होगा ही। और अभी तो जिस तरीके से आवाज उठ रही है, उसमें पेट तो दर्द होगा ही, पेट झड़ी भी साथ में इन लोग का हो जाएगा। चिंता मत कीजिएगा। असंवैधानिक बोलते हैं, विवादास्पद बोलते हैं। वाह, अजीब बात है। ऐसा विषय सरकार को नहीं लाना चाहिए जिससे विवाद पैदा हो। मतलब जो शोषक लोग हैं, उस विवाद को रोकने के लिए शोषक तत्व का जिम्मेवारी है क्या? आज आदिवासियों को, यहां के मूलवासियों को, यहां के खतियानधारी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देना क्या संवैधानिक बात है? क्या जी यहां के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी देना का बात गलत है क्या? इसको बोलता है लोग असंवैधानिक है। ये होगा, अभी ये शुरू हुआ है। हम लोगों को लड़ाई थोड़ा ज्यादा दिन तक हम लोग का चलता है। हम लोग पास कई चीजों की कमी है, लेकिन चिंता नहीं है। हम लोगों ने हर जंग जीता है और ये जंग भी हम लोग आने वाला समय में जीतेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं। अजीब हालत है। 32 के खतियान वाले लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, बाहर के लोगों को नौकरी चाहिए। अभी हमको कुछ जानकारी मिला है। हम तो, मुझे क्या पता था कि ऐसा खबर भी छप जाएगा यहां आते आते। तो हम चलते चलते कुछ जानकारी लिए। यही हमारा सरायकेला खरसवां, ये सोनखंडी कोई गांव है क्या सरायकेला खरसवां में? सोनखंडी, लखंडी, सलगाडी, बुरुडी, हाथीटाड़, बानूडी, ये सब कोई जगह है क्या जी? नुआ को जाएगा मिना उन्हें? आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आया है। सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा है। और यही हमारा विपक्ष, जिनका पेट में दर्द हो रहा है, यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया। और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों का। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए? जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में यह कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। अभी तो देखेंगे वो कागज भी कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने क्या सरकार को जवाब भेजा है। हम कहां कहते हैं कि यह राज्य सरकार के पास अधिकार है?
क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या राज्य सरकार बनाया था? क्या सिद्धू कानून बनाया था? क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या बिरसा मुंडा बनाया? नहीं, इन लोगों ने भारत सरकार को, देश की सरकार को अपने आंदोलन से, अपनी आवाज से मजबूर किया अपने लिए कानून बनाने के लिए। हम भी वही आंदोलन करेंगे इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के अधिकार के लिए। हमने तो यही कहा, कानून बनाओ। हमारी राज्य की 3.25 करोड़ जनता कहती है यहां के स्थानीयता के लोगों को नौकरी पर पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार कानून में मोहर लगाए, जिसका अधिकार वो लेके बैठा है। कुछ चीजें हमारे हिस्से में, कुछ चीजें भारत सरकार के हिस्से में। राज्य सरकार जब अलग राज्य बना तो क्या झारखंड सरकार बनाया कि बिहार सरकार बनाया? ये तो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के आंदोलन का ताकत, इसकी आवाज और हमारा ढोल नगाड़ा मांजर की आवाज जो सरकार में, दिल्ली में बैठे सरकार के कान में जो बजा कि अब कोई उपाय नहीं है राज्य को अलग किए बिना, तब मजबूर होकर इन लोगों ने राज बनाया है। ये राज हम लोगों को छीन कर मिला है, कोई मांगने से नहीं मिला है। तो इसीलिए अपना अधिकार भी हमें छीनना पड़ेगा इन लोगों से। आज ये लोग जिस ताकत और जिस बल पर फिर से अपने आप को यहां स्थापित करना चाहते हैं, वो अब नहीं चलेगा। असंवैधानिक और संवैधानिक क्या है वो आप लोग समझिए। हमें जो कहते हैं ये तो इन लोगों ने असंवैधानिक कह दिया, विवादास्पद कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं, हमने जो यहां पर गरीबों को 8.5 लाख आवास देने के लिए जो भारत सरकार से पैसे मांगे, तो भारत सरकार ने वो पैसा क्यों नहीं दिया? क्या वो संवैधानिक है? और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं हर आदमी को घर देंगे, और अभी तक हमारे 8.5 लाख 9 लाख लोगों को आवास नहीं मिला। वो उसका पैसा रोकना क्या संवैधानिक है? पूरा देश का मुख्यमंत्री बोल रहा है देश का जीएसटी का अवधि बढ़ा दिया जाए अगले 5 साल तक के लिए, लेकिन भारत सरकार जीएसटी की अवधि नहीं बढ़ा रही है। आज उसके वजह से इस झारखंड प्रदेश को 5,000 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या जीएसटी की अवधि नहीं बढ़ाना क्या संवैधानिक है झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए? कई ऐसी चीजें हैं। राज्य सरकार, जब हम लोगों ने सरकार बनाया, इन लोगों ने तो खजाना लूट करके ये लोग चल गए। कोई उड़ीसा गया, कोई छत्तीसगढ़ गया, कोई गुजरात चला गया। अब राज्य चलेगा कैसे? कोरोना जैसा महामारी, बीमारी, भूखमरी स्थिति राज्य की। हम लोगों ने कागज पत्थर पलटा तो पता चला 1,36,000 करोड़ कोयला कंपनियों और खनन कंपनियों से हमारा निकलता है। आज वो पैसा नहीं मिल रहा। क्या वो संवैधानिक है? राज्य सरकार को अधिकार उसका नहीं देना, क्या यह संवैधानिक है? यहां की खनन कंपनियां बिना पैसा, बिना मुआवजा दिए खनिज संपदा लेकर जो मुनाफा कमा रही है, क्या यह संवैधानिक है? और आज हम 3rd और 4th ग्रेड के लिए हम भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो। अधिकार के साथ 40 साल लग गया इस राज्य को अलग करने में, और 20 साल लग गया इस राज्य के सरकार में मूलवासी आदिवासियों को बैठने में। बड़ा विचित्र हालत है। सोचिए जरा, 20 साल तक कौन लोग इस राज्य में शासन किया? आदरणीय दिसोम गुरु जी 10 दिन 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, हम भी साल भर के लिए बने।
बाकी साल ये वही लोग इस राज्य को चलाया जो लोग गुजरात को चलाता है, जो दिल्ली को चलाता है, जो महाराष्ट्र को चलाता है, यही लोग इस राज्य को चलाया। और अंतर देखिए कि गुजरात देश का सबसे अगड़ा राज्य हो गया और झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य हो गया। इसीलिए आज ये जोहार यात्रा के माध्यम से राज्य के लोगों को जगाने के लिए आप एबेनोक पे नोआ मिलते नोआ खतियानी जोहार ले एवका आ नीत नोआ सनाम पदाधिकारी मेनका कुआ आयमा दिसोमरे अपनार लेकाते होड़ को जोहार डबो को रिया उनका रीति रिवाज बिना झारखंड रे तो सनाम झारखंडी होड़ जोहार को मेना सनाम पदाधिकारी होड़ हो जाए होड़ सला पे जापामा सनाम खोन पहिला पे जोहार पे मेना तारपुरे कथा पे होबा नोआ आदेश का सनाम पदाधिकारी नेतार जब तक भाषा संस्कृति के बाम बुझावा अमा आतुरे अमा पंचायत रे अमा ब्लॉक रे नौकान होड़ को सेनोआ जा होड़ अमा भाषा के बाय बुझावा अमा संस्कृति के बाय बुझावा और उन्हीं जाए रोड़ा होना आम बाम बुझावा तो उन्हें विकास दुचकाते हुए कैसे हो? आज यही वजह है इन लोगों ने बड़े सुनियोजित तरीके से बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर इस राज्य को लूटने का सबसे बड़ा अड्डा बनाया था। और अभी दर्द वही का है कि इन लोगों का जो जेब भरने का काम बिगड़ डबल इंजन की सरकार में होता रहा, वो जेब भरने का काम बंद हो गया। तो आज इन प्रकार ये लोग सरकार को अस्थिर और काम करने से रोकने पर लगे हैं। हमको जहां तक याद है कि हम संघर्ष यात्रा कर रहे थे और संघर्ष यात्रा के दौरान भी हम इसी बिरसा मुंडा स्टेडियम में आए थे और उस समय भी मैदान में खचाखच लोग। और उस संघर्ष यात्रा क्यों हमको निकालना पड़ा? वो इसलिए निकालना पड़ा कि विगत राज अलग होने के बाद इस राज्य का जो वातावरण बनने लगा, चारों तरफ डर भय, चारों तरफ लूट मार, बाहरियों का पूरा जोर से शासन शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर लोग यहां पर हमारे हक अधिकार को लूटने की तैयारी कर रहे थे और जो यहां के लोग थे, यहां कर्मचारी थे, उनको भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, उनको भी हक अधिकार नहीं मिल रहा था। सभी लोग आंदोलन करता था, सड़क पे पड़ा रहता था, महीनों महीनों तक आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका अपना बाल बच्चा को लेकर के सड़क में रहती थी। पारा शिक्षक लोग आंदोलन करता था, हक अधिकार तो मिलता नहीं, लेकिन लाठी डंडा खूब खाया ये लोग बेचारा। जो पारा शिक्षक लोग जिसको स्कूल में रहने का काम था, विगत वर्षों में ये लोग 12 महीना में 11 महीना आंदोलन करता था और बाकी महीना 1 महीना घर पे रहता था। और आज देखिए वही पारा शिक्षक लोगों की समस्या समाधान कर आज ये लोग 11 महीना स्कूल में रहता है और 1 महीना घर पे रहता है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, हमारे सरकारी कर्मचारी हो, कभी पदाधिकारी गांव जाता था, कभी नहीं जाता था। और आज गांव गांव, पंचायत पंचायत में तंबू लगा लगा करके पदाधिकारी फोटो कॉपी मशीन लेकर, कंप्यूटर लेकर के हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा कभी 20 वर्षों में देखा है? कभी बेचारा हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग अपना बुढ़ापा पेंशन बनाने, कार्ड बनाने के लिए जूता घिस गया, दलालों के चक्कर काटते काटते कई उधार पैसा ले लेकर के दलाल लोग खा गया, लेकिन उन लोग का वृद्धा पेंशन का कार्ड नहीं बना, विधवा पेंशन का कार्ड नहीं बना, विकलांगों का पूरा कार्ड नहीं बना। और आज क्यों हमने एक कानून बनाया
कि इस राज्य में जो भी 60 साल का बूढ़ा होगा उसको कोई खास देने का जरूरत नहीं है। 60 साल का होगा वो पेंशन का भागीदार हो जाएगा। आज गांव में कोई बुजुर्ग नहीं है जो बिना पेंशन का है, कोई विधवा नहीं मिलेगी जो बिना पेंशन का है, कोई विकलांग नहीं मिलेगा जो बिना पेंशन का है। यह देश का पहला राज्य है जहां सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का कानून बना। आज हमारा ये राज्य देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य इसको बना दिया गया है। इन व्यापारियों ने यहां का खून चूस चूस करके अपना पेट मोटा कर लिया और यहां के लोगों को सुखा दिया। लेकिन अब इन लोग का खून चूसने का बारी आया है और यही वजह है आज इनको इतना तकलीफ है। और आज धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो आज गांव गांव पंचायत पंचायत में वातावरण है, जो लोगों के चेहरे में मुस्कान है, आज इससे इनको घबराहट हुई। तो इनके प्रकार सीधे तौर पर राजनीतिक मैदान में तो अब सकने से रहे, लेकिन संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन मैदान जंग में तो उसी को आना पड़ेगा, संस्था थोड़ी आएगी। उस समय का लड़ाई भी देख लेंगे। वो कहते हैं ना कि मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। इसलिए झारखंडियों को कमजोर मत समझो। आंदोलन का उपज है ये राज और आंदोलन के उपज है यहां के जनमानस। हम कल परसों बूढ़ा पहाड़ गया था। बूढ़ा पहाड़ यहां पर एक ऐसा जगह है जहां 30 साल से अधिक से वहां पर कोई भी शहर का आदमी नहीं गया, कोई पदाधिकारी नहीं गया, कोई मुखिया नहीं गया, कोई नेता नहीं गया। पूरा आतंकियों का साम्राज्य था। हम दिन भर उस बूढ़ा पहाड़ में था, गांव वालों के साथ बैठ के हम वहां खाना खाया पत्तल में। और बहुत तकलीफ हुआ ये देखकर कि वो बूढ़ा पहाड़ ऐसे पंचायत का हिस्सा रहा है जहां हमारे इस राज्य का आंदोलनकारी नीलांबर पीतांबर का भी गांव वहीं पर था। हम बोले हाय रे क्या कर दिया इस राज्य को। बिरसा मुंडा का गांव, सिद्धू कानू गांव, सरायकेला, गुआ का इतिहास, इन क्षेत्रों का विकास कहां। आज के दिन में भी वही दर्द, वही तकलीफ। 20 साल का जो डर है इतना जल्दी नहीं निकलेगा। वही हाल बूढ़ा पहाड़ का हुआ और हम उन लोग को आश्वस्त करके आए हैं। उस बूढ़ा पहाड़ का 2 पंचायत है। आने वाला 6 महीने के अंदर उस दोनों पंचायतों का सकल सूरत बदलने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। किसी को भी नक्सल बंदूक गोली उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दरवाजे दरवाजे हम योजना रख रहे हैं। आप योजना उठाओ, योजना से अपना लक्ष्य हासिल करो। आज गरीबों के लिए योजना, किसानों के लिए योजना, हमारे पढ़ने वाले नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करना, लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अभी नौकरी को लेकर हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाया था, उस नियोजन नीति से 100% हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोगों को नौकरी होता। लेकिन बड़ा चतुर है हमारा विपक्ष, उसके पास हमारे झारखंडी दलाल लोग भी उसके साथ बैठता है और हमारे उस कानून को चुनौती दे दिया गया कोर्ट में। और चुनौती देने वाला कौन? 20 आदमी चुनौती दिया मिलकर। एक आदमी को चेहरा के रूप में यहां का झारखंडी को रखा और 20 में से 19 आदमी हमने उसकी पहचान कराई। सब यूपी बिहार का लोग निकला। अजीब हालत है।
नौकरी का कानून बना रहा है झारखंड, और पेट दर्द हो रहा है यूपी बिहार का लोगों को। आप इससे अंदाजा लगाइए। नोडे ना आन कानून बिना करना झारखंडी को लगी अल्लाह हसुए को नोडे यूपी बिहार रेन हड़ को उनको के कोर्ट रे चुनौती को माबोन करना और कोर्ट रे हो अब और आजो मनी कोई हड़ में नाकुआ तीना आदिवासी अब जज में नाकुआ वकील में नाकुआ IAS IPS में नाकुआ वीडियो कलेक्टर में नाकुआ लेखाते में नाकुआ और उनको हो बोका बोका में नाकुआ उना तेज तरारो बनुकुआ उनाते अब और गिदर को पढ़ाओ को लगी कुड़ी गिदरा को लगी नीत सावित्री बाई फूले योजना हवा का कोड़ा को लगी ट्यूशन पढ़ा लगी इंजीनियर डॉक्टर वकील जज बना लगी IAS IPS बना लगी जहां तिना के खर्चा पे लगा पूरा पैसा सरकार है मुआवना कानूनी बना हुआ पिया। आज गरीबी है आय माहौल बहुत सारा लोग गरीबी की वजह से अपना बच्चा लोग को छुड़वा देता है। बच्ची लोग को तो पहले शादी ब्याह करके सल्टा देता है। आप उसका चिंता नहीं करो। अभी सावित्री बाई फूले योजना से इस राज्य में 9 लाख बच्चियों को हम जोड़ने जा रहे हैं। 6 लाख बच्चियों को तो हम जोड़ चुके हैं, अभी 2-3 लाख और बाकी है, उन लोग को भी जोड़ लेंगे। अब उन लोग का पढ़ने के रास्ते में पैसे का कभी कोई रुकावट नहीं आएगा, ना कोई कमी आएगा। यहां तक कि इंजीनियर डॉक्टर वकील जज बनाओ तभी न्याय मिलेगा, नहीं तो लड़ते लड़ते बिना शहादत हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। मुट्ठी भर लोग हमको चुनौती दे रहा, बताओ। यहां 95% लोगों को 5% लोग बेवकूफ बनाता है, और हम लोग भी थोड़ा बोका टाइप के तो है ही, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। इसलिए हम लोग का लड़ाई भी लंबा लंबा चलता है, काहे कि हम लोग का बीच में भी इतना कमजोरी, इतना गरीबी, मानसिक रूप से मजबूत नहीं, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं, बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं। और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं जिनका रिमोट गुजरात और महाराष्ट्र से चलता है, उनका चालाकी को लोग समझ नहीं पाता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर, ईसाई सरना के नाम पर लड़वाते रहो और अपना राजनीतिक रोटी पकाते रहो। जिस राज्य में लोग झगड़ा नहीं करता है, विपक्ष लोग का रोटी कभी नहीं पकता है, कभी नहीं पकता है। और यही वजह है कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने विपक्ष में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो आज ये झारखंड राज्य से बेदखल होने की तैयारी में। आज फिर से अपना पैर कैसे जमाए, उस पर एन के एन प्रकार ये लोग लगे हैं। इन लोग के साथ भी कुछ दलाल लोग हैं। आज देख लीजिए, हमारे राज्य के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री 5 साल कभी पूरा नहीं कर पाया, वो भी आदिवासी था, बाबूलाल जी। फिर उसके बाद एक तुर्रम खान आ गए, हमारे बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी, वो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल पूरा नहीं कर पाया। काहे? क्योंकि ये झारखंडी है। कहीं ना कहीं इसका झारखंडी खून जग गया तो मुश्किल हो जाएगा। 5 साल इन लोग को नहीं चलने दिया। 5 साल इस राज्य को चलाया। कौन चलाया 5 साल पूरा? छत्तीसगढ़ का आदमी आकर के चलाया। वो अपने आदमी पर भी विश्वास नहीं करता है, अपने झारखंडियों पर भी विश्वास नहीं करता है, बाकी लोग पर क्या विश्वास करेगा? इसलिए एकदम पानी की तरह साफ इनकी सोच को हम लोगों ने समझ लिया है। अब इससे इसकी जो षड्यंत्र है
उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए हम लोगों ने यह जोहार यात्रा निकाला है कि अब इस राज्य में अलग राज, खून पसीने से सिंचा ये राज है। यहां के जल जंगल जमीन, यहां खेत खलियान को बचाने का ये